नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। पोस्टर ट्रैकर का नया अपडेट आ गया है 21.2 21.2। ये एक तरह से कहा जाए तो इस बार का पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के लिए बड़ा बवाल बनकर ही सामने आ रहा है। प्ले स्टोर में जाकर पोस्टर ट्रैकर टाइप करके वहां से अपडेट कर लेना है। जैसे हर बार आप लोग करते हैं उसी तरह से पोस्टर ट्रैकर को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेंगे और आप देखेंगे कि नया वर्जन आ चुका है। अब आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या नया आया हुआ है पोस्टर ट्रैकर में, जो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के लिए बहुत बड़ा बवाल बनकर सामने आने वाला है, बहुत बड़ी समस्या बनकर। क्योंकि जो अपडेट इस बार पोस्टर ट्रैकर में आया है वो एक तरह से सामान्य नहीं है। आप देखिए यहाँ पर पोस्टर ट्रैकर का अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पोस्टर ट्रैकर के नए वर्जन 21.2 में लाभार्थियों की चेहरे की पोस्टर ट्रैकर ऐप से पहचान के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाएगा। जी हाँ बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही समझा। यहाँ पर देखिए जो व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, जो पोस्टर ट्रैकर का अपडेट इसी तरह से आता है बहनों, हमेशा इंग्लिश में ही आता है। पोस्टर ट्रैकर का बदलाव या अपडेट जो भी आता है वो हिंदी में नहीं होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाती हूँ। इस बार पोस्टर ट्रैकर में 4 अपडेट आए हुए हैं, जिसमें 3 अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला अपडेट है इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन व्हाइल टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण तभी होगा जब आप लाभार्थी का फेस रजिस्ट्रेशन करेंगे। फेस रजिस्ट्रेशन होगा उनका, तभी जाकर के टीएचआर बांटा जा सकता है। पोस्टर ट्रैकर पर फेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लाभार्थी के चेहरे को आप दिखाएंगे, उनकी फोटो खींच के अपलोड करेंगे, तभी जाकर के आप टीएचआर वितरण कर पाएंगे, जिससे कि ट्रैकर को पता चल सके कि आपका लाभार्थी यही है। अब सभी लाभार्थियों का पोस्टर ट्रैकर पर फेस रजिस्ट्रेशन करना होगा, फेस रजिस्ट्रेशन और उनका वेरिफिकेशन करना होगा। फिलहाल इसमें तो यही लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट, कुछ सेलेक्टेड राज्य और जिलों के लिए यह नियम लागू किया जाएगा। लेकिन कोई नियम किसी भी राज्य या स्टेट के लिए लागू किया जाता है तो वो कब पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है बहनों। तो एक तरह से यह एक बहुत बड़ा बवाल बनकर ही सामने आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आधार वेरिफिकेशन का सिस्टम चल रहा था, आधार या मोबाइल वेरिफिकेशन का, वो तो सही से हो नहीं पा रहा था बहनों। रीजन ये था कि लोग ओटीपी बताने को तैयार नहीं थे। ओटीपी को लेकर जो साइबर क्राइम या जो फ्रॉड चल रहा है, जिसके चलते लोग ओटीपी नहीं बताना चाहते। और उनको हम सरासर गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को भी लिंक टच करना या ओटीपी बताना, हम ही लोग उनको जागरूक करते हैं कि किसी को ओटीपी नहीं बताना है। वेरिफिकेशन करना पहले से ही बवाल बना हुआ था, तब तक ये दूसरा काम आ गया। जितने लाभार्थी हैं सबको फोटो रजिस्ट्रेशन करो, उनका फोटो वेरिफिकेशन करो, तभी जाके पोषाहार मिल पाएगा। अभी तक क्या था बहनों कि एक लाभार्थी का पोषाहार लेने के लिए, टीएचआर लेने के लिए, उनके घर के अगर 3-4 लाभार्थी हैं तो एक जन आ जाया करते थे और 3-4 लोगों का लेके जाया करते थे। अब ये हो गया है कि अब 3-4 लोगों का राशन एक जन नहीं ले जा सकते, अब सब अपना अपना राशन ले जाएंगे, क्योंकि अब फेस का वेरिफिकेशन करना होगा। एक फेस पर हम राशन वितरण नहीं कर सकते हैं, ये बड़ी समस्या है। और ये भी होता है बहनों, लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं, महीने 2 महीने से वो बाहर रहते हैं, लेकिन उनको टेक होम राशन टीएचआर जो होता है वो चाहिए ही चाहिए होता है। वो घर के सदस्यों को भेज के अपना जो है कि राशन मंगवाते हैं, लेकिन अब घर के सदस्यों से राशन नहीं प्राप्त होगा, अब उनको खुद आना पड़ेगा। तो एक तरह से ठीक भी कहा जा सकता है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए तो जो देखो वो बवाल ही बनकर आता है। वो सीधा सीधा कोई काम होता ही नहीं है कि सीधे सीधे हम आराम से किसी काम को कर पाए बहनों। अब उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा
क्या है बड़ा अपडेट? दूसरा अपडेट है इंट्रोडक्शन ऑफ ई केवाईसी फैसिलिटी फॉर बेनिफिशियरीज। अभी तक देखा जाए बहनों तो बहुत सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बहुत सी सहायिका बहनों का ई केवाईसी भी नहीं हो पाया था। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आज तक लोग ई केवाईसी अपना कर ही रहे हैं पोस्टर ट्रैकर पर। वहीं पर अब आ गया है कि सारे लाभार्थियों का ई केवाईसी किया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चले सारे लाभार्थियों का 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों का, गर्भवती महिला और धात्री महिला किशोरी लड़कियों की ई केवाईसी करें। अब देखा जाए तो एक नई नौटंकी और नया बवाल होगा, क्योंकि ई केवाईसी जब हम करेंगे तो ओटीपी जाएगी लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर जाएगी। फिर वही आई समस्या ओटीपी बताने वाली और ओटीपी न बताने से होने वाली समस्या। ई केवाईसी करने के लिए भी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कोई ओटीपी बताएगा नहीं और ओटीपी बताएगा नहीं तो ई केवाईसी होगी नहीं। तरह से देखिए ये दूसरा बवाल है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए। फील्ड में काम करते हुए किस तरह से हम लोग अपने लाभार्थियों को कन्विंस करें, क्या करें, कैसे करें कि हम ये सब काम कर पाए। हमारी समझ में तो ये नहीं आता कि सरकार ये सब इतने बड़े बड़े बवाल क्यों लगाती है। काम करना है, सीधे सीधे काम करवाएं। अब उनके नंबर से ओटीपी लें। एक तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए संदेशें भेजे जा रही है कि लिंक ना बताओ, ओटीपी ना बताओ, किसी को ओटीपी ना बताओ। अरे ये संदेश में ये भी तो कहना चाहिए कि आंगनबाड़ी को ओटीपी बता देना। हाँ, अपने सर्वे क्षेत्र की आंगनबाड़ी को ओटीपी बता देना, ऐसा भी नहीं है। तो समस्या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को झेलनी पड़ रही है। सरकार का क्या है, नया नया एक नया आदेश रोज आया ही जा रहा है और समस्या हम झेल रहे हैं। अब चले, अब नई समस्या झेलें। ई केवाईसी नहीं होगी, फेस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा। ई केवाईसी नहीं होगी तो उसके लिए रोज रोज मैसेज आएगा, ई केवाईसी करो, ई केवाईसी करो, समय लिमिट है, टाइम नहीं है, फला फला सारी समस्याएं आएंगी बहनों। अब तो आंगनबाड़ी बहनों को ही झेलना है इन सब चीजों को। कैसे करेंगी, क्या करेंगी, अब भगवान जाने। अब बढ़ते हैं आगे तीसरी बड़ी अपडेट के लिए। ग्रोथ रजिस्टर हैज बीन एडेड इन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। बहनों अब यार हम लोग मंथली प्रोग्रेस, ग्रोथ रजिस्टर का जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता था, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब एमपीआर, जो हर महीने एमपीआर जमा किया जाता था, अब एक तरह से वो एमपीआर पोस्टर ट्रैकर पर आ गया है। हम हर महीने पोस्टर ट्रैकर पर काम करते हैं तो उसका एमपीआर पोस्टर ट्रैकर पर आ गया है, उसको डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। और चौथा है माइनर बिग फिक्सेस। जो भी समस्याएं पोस्टर ट्रैकर में होती हैं ये माइनर बिग फिक्सेस से फिक्स की जाती हैं, सही की जाती हैं। तो ये जो 3 बड़े अपडेट हैं बहनों, वो है हम लोगों के लिए बड़ा बवाल, बड़ा अपडेट कहें पोस्टर ट्रैकर का, या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कहें बड़ा बवाल कहें, जो भी है बहनों, बारी बारी से मैं सारे अपडेट की एक एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगी, जिससे कि समस्या से कुछ तो निजात आप लोगों को मिल सके और काम थोड़ा आसान हो सके। पहले अपडेट का, दूसरे अपडेट का और तीसरे अपडेट का वीडियो मैं बनाकर चैनल पर डाल दूंगी। आप लोगों को कोई समस्या होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कोई राय देनी हो तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए नए नए बवालों के विषय में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें। अभी बहनों पहला वाला जो फेस रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन है उसका पोस्टर ट्रैकर पर ओपन नहीं हो पा रहा है, कोई भी डाटा अभी फाउंड नहीं हो पा रहा है, तो उसका वीडियो मैं 1-2 दिन बाद डालूंगी। और ये जो इंट्रोडक्शन ई केवाईसी है, ई केवाईसी का वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगी। कैसे करना है गर्भवती, धात्री और 0 से 6 साल तक के बच्चों की ई केवाईसी, क्योंकि करना तो जरूरी ही है बहनों, चाहे बवाल हो चाहे जो हो, ई केवाईसी करना ही है, फेस रजिस्ट्रेशन करना ही है। और तीसरा जो है एमपीआर, एमपीआर कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसे ओपन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, मैं सारी बातें एक एक करके आप लोगों को वीडियो द्वारा अपने यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह पर अपडेट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो भी आप लोगों को पोस्टर ट्रैकर से संबंधित समाचार जानना हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
फिर मिलते हैं बहनों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।